जिक्र करेंगे दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात का। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान अमेरिकी सदर चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान ईरान जंग, ताइवान के मसले और दीगर जो दो तरफा और आलमी उमूर हैं उस पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे भी मुतवक्के हैं। ये किसी भी अमेरिकी सदर का 9 बरस बाद चीन का दौरा है। इससे पहले 2017 में सदर किया जाए। और यहां आपको यह भी बताएं कि बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा है कि दुनिया खतरनाक और गैर मुस्तहकम जगह बन चुकी है, जिसकी ताज़ा मिसाल मशरक़ वस्ता का तनाज़ा है। पार्लियामेंट के सालाना इजलास से खिताब में कहा, बरतानिया दुनिया भर में इंसानी ज़रूरियात और तनाज़ात को कम करने के लिए इक़दाम करेगा। फ़लस्तीन और इसराइल के 2 रियासती हल की कोशिशें की जानी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। पुलिस की तहवील में दे दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। मुलजमा का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में भी शामिल है। मुलजमा की गिरफ्तारी की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। ड्रग डीलर ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। कराची से नवीद कमाल की रिपोर्ट में जानिए। पोल उर्फ पिंकी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की मकामी अदालत ने SSP साउथ की दरख्वास्त पर कोकेन क्वीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। SSP साउथ के बजाय अब DIG वेस्ट इरफान बलोच मुलजिमा के नेटवर्क की तहकीकात करेंगे। पुलिस ने पिंकी के साथियों को लाहौर से गिरफ्तार करने के लिए टीम भी तश्कील दे दी। पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई। मुलजिमा को फ्लैट से गिरफ्तार करते देखा गया। अनमोल उर्फ पिंकी ने फ्लैट का दरवाजा खुद खोला। लेडी कांस्टेबल ने फ्लैट में दाखिल होकर तलाशी ली। असला और मुंशियात बरामद हुई। ड्रग डीलर ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना जानशीन मुकर्रर किया। ऑडियो मैसेज में कहा, अगर कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे। 7 मई को लियारी के इलाके बगदादी से नशे के आदी शख्स की लाश मिली, जिसके ताने बाने भी पिंकी से जा मिले। FIR के मुताबिक मरने वाला शख्स पिंकी से खरीदा गया नशा इस्तेमाल कर रहा था। कैमरा टीम और ब्यूरो चीफ असलम खान के साथ नवेद कमाल, समा, कराची। अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी का मामला DIG इरफान बलोच ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। SHO गार्डन, SIO और केस के IO को कल DIG वेस्ट ऑफिस तलब कर लिया गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे नवीद कमाल से, जो इस वक्त DIG वेस्ट इरफान बलोच के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। नवीद, आप बताइए क्या तफसील है आपके पास इस वक्त ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, DIG वेस्ट हैं 20 ग्रेड के अफसर इरफान बलोच, उनको ये इंक्वायरी दी गई थी। उनसे ये कहा गया था कि ये पता लगाएं कि इसमें गफलत किसकी है और किसने गफलत बरती इसमें, और अगर कोई बेज़ाब्तगी है तो वो किसकी सामने आई है। इस पर जो है ये इंक्वायरी कमेटी है। इसमें जो SHO गार्डन है हनीफ सयाल और SIO गार्डन सईद और इसके अलावा जो नवीद, आपका शुक्रिया, आप इस वाले समय तफसील आगाह कर रहे थे। यहाँ के फैसलों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज जाहिर है तमाम 720 को तो स्टेज पे बुलवाना मुमकिन नहीं, लेकिन हमने 10 अपने साथियों को, दोस्तों को, खुशनसीब मेहनत कशों को, पाकिस्तान की, पंजाब की वर्कर्स की रीढ़ की हड्डी को यहाँ बुलवाने का एहतमाम किया है। और लेकिन उससे पहले मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इस सेरेमनी को लीड करें। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मंशा साहब से गुजारिश है कि आप भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। ये भी मैं बताता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि ये जो प्रोसेस था, इसकी जो कुरानदाजी की तकरीब थी वो भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद उसको ऑब्ज़र्व किया था, मॉनिटर किया था और ये नाम हमारे सामने आए थे। सबसे पहले जो कैटेगरी है जिसकी तरफ हम जहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे वो है हमारी बेवा बहनों की कैटेगरी, विडो की कैटेगरी। और इसमें सबसे पहले हम स्टेज पे बुलवाना चाहेंगे सोनिया परवेज़ को। सोनिया परवेज़ पेल कंपनी में, फैक्ट्री में काम करती हैं, पेल की। सोनिया, तशरीफ़ लाइए, आपको बहुत मुबारक हो। हमें आप जैसे वर्कर्स पे सोनिया फ़ख्र है। सोनिया के लिए और इन जैसी बहुत सी ख़वातीन के लिए बहुत सी तालियां।
कि जिनको आज अपना घर मिल रहा है, ये आपके सामने अलॉटमेंट लेटर और साथ उसकी चाबी। अब हम स्टेज पे बुलवाना चाहेंगे रुबीना अकील को। ये ट्रीट कॉरपोरेशन की फैक्ट्री में काम करती हैं। रुबीना अकील, रुबीना के लिए भी और इनके बहुत सी इन जैसी साथियों के लिए बहुत सी दुआएं और बहुत हम सब की तरफ से इन वर्कर्स का शुक्रिया। अगली हमारी कैटेगरी है डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड कहना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों की कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले हम बुलवाना चाहेंगे यासिर हनीफ को। ये ओबीएस फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं। ये सुन नहीं सकते, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये यासिर हैं, ये सुन नहीं सकते और इनके वालिद इनके साथ आए हैं कि अगर आप इनसे कोई बात करना चाहें तो वो साइन लैंग्वेज में आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे। यासिर हनीफ ओबीएस फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और अब हम बुलवाना चाहेंगे फरहान अली को। ये बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। इनको ये बचपन में इन पे पोलियो की बीमारी ने हमला किया था। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, मैं कहूंगा फैक्ट्री वर्कर्स, प्रोफेशनल्स लाइक फरहान अली जो बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। अगली कैटेगरी है जी जो हमारी जो जनरल ओपन कैटेगरी थी, उसमें मोहम्मद वासिफ, ये स्टाइल टेक्सटाइल्स में जॉब करते हैं। मोहम्मद वासिफ, मोहम्मद वासिफ स्टाइल टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। इसके बाद हम दावत देना चाहेंगे शहादत अली साहब को। ये यूएस अपैरल में जॉब करते हैं। शहादत अली मौजूद नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। जी शहादत अली हैं, आइए जी। ये यूएस अपैरल की जो फैक्ट्री है उसमें जॉब करते हैं। आइए शहादत, अपने घर की चाबियां और अलॉटमेंट लेटर वसूल कीजिए। और ये जो 720 है, जैसा मैं कह रहा था, सबको बुलवाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब हमारी कैटेगरी है खवातीन की, वुमेन की कैटेगरी। उसमें आबिदा अली, आबिदा अली से हम गुजारिश करेंगे कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। स्टाइल टेक्सटाइल में की फैक्ट्री में ये काम करती हैं। और जैसा कि मिनिस्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी हुकूमत पंजाब बहुत सा काम कर रही है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाली खवातीन अक्सर इंजरीज का, हादसात का शिकार हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से भी भरपूर तरीके की प्लानिंग कर रही है। हमारी अगली बहन जो हैं वो है कौसर बीबी। कौसर बीबी तशरीफ लाइए, ये भी स्टाइल टेक्सटाइल से। जी हमारी अगली कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी, जिसमें हम विक्टर हेक्टर से गुजारिश करेंगे। विक्टर हेक्टर, जी मैडम चीफ मिनिस्टर, अगली हमारी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की, जिसमें विक्टर हेक्टर ये पेल की फैक्ट्री में काम करते हैं। विक्टर हेक्टर जो है उस बहुत बड़ी वर्कफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो हमारे माइनॉरिटीज़ से, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसकी बहुत बड़ी तादाद हमारी फैक्ट्री की वर्कफोर्स का हिस्सा है। विक्टर, आपको भी बहुत मुबारक हो। और आखिर में हम दावत देना चाहेंगे मोहम्मद अशफाक अहमद साहब को। ये बाटा की शू फैक्ट्री में काम करते हैं। बाटा
मराका में अशफाक अहमद साहब, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। मोहतरमा मरियम नवाज साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। कैसे आप? ठीक है जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस और मेरे आज के मेहमानान खुसूसी, मेरे मेहनत करने वाले भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला के दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपना घर, अपनी छत, अपना मकान, अपना ज़ाती मकान बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज आप अपने मकान के अंदर, आपके आगे हवाले आज जब चाबियां करेंगे हम, तो जब आप अपने मकान में दाखिल होंगे तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको क्या आपके एहसासात होंगे, क्या आप महसूस करेंगे। क्योंकि चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, जिस दिन आपका अपना घर बन जाता है, जिस दिन आपके बच्चों के सर पे एक छत आ जाती है जिसको आप अपना कह सकते हैं, अपनी छत कह सकते हैं, उस दिन इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम जो मेहनत है, जो कोशिश है, जो तगोदो है, वो कामयाब हो गई है। और आज के दौर में जब महंगाई का दौर है, मुश्किलात का दौर है, ऐसे में अगर इंसान अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने बच्चों का खर्च उठा ले तो मकान के लिए पैसे नहीं बचते, मकान ख़रीदे तो खर्च के लिए पैसे नहीं बचते, इलाज के लिए पैसे नहीं बचते, बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे नहीं बचते। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने आपको अपना घर, अपनी छत दी है, जिसके साए में आप सुकून से रह सकेंगे और आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि पहली तारीख़ को जो मालिक मकान है वो आपकी दरवाज़ा पीटेगा आके और कहेगा कि तपने, चाहे आपकी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती, आपके पास कुछ बचा है या नहीं बचा, आप अपना जो किराया है वो दें। तो शुक्र है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको इस मुश्किल से निजात दी। मैं मिनिस्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स जनाब मंशा भट्ट साहब को मुबारकबाद भी देती हूँ। मंशा भट्ट साहब एक बहुत बहुत बेहतरीन इंसान हैं और मेरे लिए मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, एक शफ़ीक हस्ती की तरह हैं, जिन्होंने बहुत प्यार से हमेशा बेटियों की तरह मेरे सर पे हाथ रखा। मेरा इनसे एक दिल का ताल्लुक़ है। तो आज आप मैं इनको अंकल कहती हूँ, तो ये मुझे अभी कह रहे थे कि जो दरख्त आज से 40 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, लेबर के महकमे में जितना उन्होंने काम किया, वो दरख्त वो उन्होंने लगाया और आज वो दरख्त माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी छाँव में हम सब रहते हैं। कल जब मैंने उनको बताया कि आज हम 720 घरों की चाबियां देने जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना अजर है, क्योंकि
हमारे मुल्क में अक्सरियत उन लोगों की है जो दिन रात भी मेहनत करें, पूरी ज़िंदगी मेहनत करें, तो घर नहीं बना सकते। तो ये तो मेरे लिए भी अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र करूं उतना कम है। और इसके लिए मैं जो मंशाउल्लाह भट्ट साहब से पहले जिनके पास ये महकमा था लेबर का और ह्यूमन रिसोर्स का, मेरे छोटे भाई जो फैसल खोखर हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। कहाँ बैठे हैं फैसल? वो बैठे, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत मेहनत की। तो जैसे अभी आपके सामने आया, जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर 35 लाख रुपया फ़ी घर शायद ख़र्चा आया है। तो उन्होंने कहा कि ये हम वसूल करेंगे, जो बेनिफिशरी होगा उससे वो अपने किस्तों में ये कर्ज़ के तौर पे वो रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा कर देगा। तो मैंने अपनी टीम को पूछा कि अगर आपकी तनख्वाह उस वक्त 36-37 हज़ार थी, अब 40 हज़ार है। मैंने कहा अगर आपकी तनख्वाह 36 हज़ार हो और आपसे कहा जाए कि आपके 3 या 4 बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी है, घर में कोई और भी होगा, तो आप किस तरह अपने महीने का जो किराया है वो देंगे? और अगर किराया देंगे तो जो आपका किचन का ख़र्चा है वो कैसे चलाएंगे? अगर किचन का ख़र्चा देंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? अगर बिजली का बिल भरेंगे तो गैस का बिल कैसे भरेंगे? गैस का बिल भरेंगे तो अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है तो उसकी इलाज, उसकी दवाई का ख़र्चा कैसे उठाएंगे? तो मैंने इनको ये कहा कि हम 1 पैसा भी वसूल नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये घर उनके हवाले करेंगे। और माशाल्लाह 2 बेडरूम्स हैं, 1 लाउंज है, 1 किचन है, 1 बाथरूम है। खूबसूरत घर बना है। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे और खुशियों से रहना नसीब करे। आज हम 720 घर जो है 720 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं, लेकिन टैक्सिला में भी माशाल्लाह 500 के करीब घर जो हैं वो तैयार हैं। उसके अलावा अगले 3 साल में मेरी कोशिश ये होगी कि 5000 से ज़्यादा घर जो हैं वो हम तमाम मेहनत कशों को हम दें। तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। और इसके अलावा हम प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं मेहनत कशों को, और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे ताकि वो अपना जो प्लॉट्स उनको मिले हैं वो उसके ऊपर अपना घर भी तामीर कर सके और 9-10 साल में 14-14 हज़ार करके अपनी किस्त जो है वो अदा कर सके। आपको ये पता होगा, एक मंसूबा जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है अपनी छत, अपना घर। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, पंजाब के अवाम को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक 1.25 साल की 1.5 साल की कलील तरीन मुद्दत में अल्लाह ताला के फजल से 1 लाख घर मुकम्मल हो चुका है। शायद पूरी दुनिया में ये एक वाहिद मिसाल हो जिसमें 1 साल 4 माह में 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुंचा और 1 लाख फैमिलीज़ जो कि ज़रूरतमंद फैमिलीज़ थी, डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी, वो जो किराए पे रहते थे या अपना घर नहीं था, दर दर की ठोकरें खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 लाख फैमिलीज़ 1 लाख घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। और जब मैं वो स्टोरीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत, मेरे लिए एक इमोशनल सीन भी होता है, इत्मीनान का बायस भी होता है कि जब मैं देखती हूँ कि कोई कहता है मैं दर्जी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कहीं मुलाजिम हूँ, कहीं बैंक में मुलाजिम हूँ, कहीं चौकीदार हूँ, और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा, या सोच सकती थी कि मेरा घर, कोई बेवा खातून है तो वो ये कहती थी कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना घर होगा इस महंगाई के दौर में। और आज मैं अपने घर की मालिक हूँ। जब वो अपने घर की जो वीडियोज़ उनकी मैं देख रही होती हूँ तो बहुत मेरे कई दफ़ा आंखें भर आती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, बुज़ुर्गों, फिर मैं यही कहूँगी कि 14-15 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों की तकमील अल्लाह ताला के मुआवजे से कम नहीं है। और इसी को
1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुंचे माशाल्लाह, और तकरीबन 1,65,000 घर जो हैं उनमें से 1 लाख जब तकमील हो गई तो 65,000 जो है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों घर कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त बेघर थे और ज़रूरतमंद थे, और कितने लोगों को, मज़ीद लोगों को ज़रूरत है अपने घरों की। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 3.5 साल में हम कम अज़ कम 1 लाख के नंबर को 5 लाख तक लेके जाएं। और जैसे सुथरा पंजाब, वो मुझे ग्रीन वर्दियों वाले बैठे नज़र भी आ रहे हैं, जैसे सुथरा पंजाब दुनिया का एक कामयाब तरीन मॉडल है जो पूरे पंजाब के तूलो अर्ज़ की सफाई कर रहा है, आपके शहरों को, आपके गाँवों को, देहातों को, गलियों को, मोहल्लों को, सड़कों को, आपके सूबे को साफ़ कर रहा है। उसको ब्राज़ील ने एक्नॉलेज किया, और हम वहाँ पर सुथरा पंजाब को मैंने पूरी दुनिया के सामने एक सक्सेस मॉडल के तौर पे पेश किया। इसी तरह मैं इस हफ़्ते आज़रबाईजान जा रही हूँ, बाकू, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी छत, अपना घर को दुनिया के सामने हम एक कामयाब मॉडल के तौर पे पेश करेंगे, और दुनिया ने ये बात तस्लीम की कि ये अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम है जिसने कलील तरीन अरसे में इतने बड़े जो घरों का नंबर था उसको अचीव किया माशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन थी। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको बहुत जल्द हम फ्री ज़मीन जो है वो देने जा रहे हैं, और ताकि वो अपना घर बना सकें। अगर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, ज़मीन उनको हुकूमत पंजाब फ़राहम करेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो उस पर उनको फिर अपना घर, अपनी छत का कर्ज़ा मिलेगा जिस पे वो बहुत जल्दी अपना घर तामीर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम्स नहीं है जो कुछ नहीं करते और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और महीने के आखिर में जो है वो मदद का इंतज़ार करते हैं। ये वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अलग सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मुल्क में एक मैं समझती हूँ कि नापसंदीदा बात यह है कि जो मेहनत कश है उसको कम से कम मुआवजा दिया जाता है। भले उसको हमने 40,000 कर दिया है, लेकिन 40,000 भी आज के दौर में कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये शायद बेसिक ज़रूरतें भी इंसान की पूरी नहीं कर सकती। इसलिए 40 अरब रुपए की ख़तीर रकम से हमने तकरीबन 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है माशाल्लाह, जिनसे उनको 3,000 रुपया महीना जो है वो मिलता है। और वो जो भी ब्रांच है, कोई भी दुकान है, करियाने की दुकान है, कोई स्टोर है, उसमें जाके वो अपने 3,000 का राशन ख़रीद सकते हैं और उनको सिर्फ अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करना है। तो ज़ाहिर है 3,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने के बावजूद 40,000 कमा पाता है उसके लिए 3,000 भी, चाहे वो आटा ले ले, अपनी सब्ज़ी ले ले, बच्चों के लिए कुछ ले ले, खाने पीने की चीज़, उसका थोड़ी बहुत तो माली मुआवनत होती है। इसके साथ साथ अगर किसी को अपना घर और अपनी छत मिल जाए, अपना साइबान मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया के बहुत लोगों से बेहतर है। मंशाअल्लाह भट्ट साहब को मैं एक दिल की गहराइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दानिश जो कि सेक्रेटरी लेबर हैं, उनको भी, कि आपको मज़दूर की जान की, मज़दूर की सलामती की, उसकी सेहत की फ़िक्र और भी ज़्यादा करनी चाहिए। आप करते भी हैं, खुदा खौफी वाले इंसान हैं, लेकिन और भी करनी चाहिए। जब एक मज़दूर गटर साफ़ करने के लिए गटर में उतरता है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरे अपने प्रोटेक्टिव गियर में हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 लोग उतरते हैं, तीनों के तीनों जो गैसेस की वजह से हलाक हो जाते हैं, और जब मैं पता करती हूँ तो पता चलता है कि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे बेशतर मेहनत कश काम करते हैं,
वहाँ पे अंकल सबकी सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपकी अवलीन ज़िम्मेदारी भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप और दानिश इसको अपना फोकस समझ के इसके ऊपर, क्योंकि मज़दूर की खुदा न खास्ता जब जान जाती है, किसी मेहनत कश की अगर जान जाती है तो उसका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। जैसे ये ख़वातीन जिनको आज फ्लैट्स मिले हैं, घर मिले हैं, ये मेरे से जब बात कर रही थी तो एक के जो एक ख़ातून के हस्बैंड मेहनत कश थे, चले गए, उनको आज ये फ्लैट मिल रहा है। मुझे कहा गया कि बेवाओं का जो कोटा है उसमें 40 या 50 के करीब फ्लैट्स निकलेंगे उनके जो बैलेटिंग है। तो मैंने कहा कि कितनी बेवाएं हैं? उन्होंने कहा 150-60 के करीब है। मैंने कहा आप उन सब को दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको आज ये घर मिल रहे हैं। और अभी एक यंग खातून है, उनको भी ये घर मिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कौन जो है किसकी उस पे आपको ये घर मिला है? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड थे, फौत हो गए। तो मैंने कहा इतनी यंग एज में फौत हो गए? तो कहने की वो गुर्दे के मरीज़ थे, तो उनके गुर्दे फेल हो गए थे। तो अगर इन लोगों का हक नहीं है इन घरों पे, तो किसका हक है फिर? अभी आपने देखा कि मेहनत करने वाले लोग हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, लेकिन किसी से मांग के नहीं खा रहे, हाथ नहीं फैला रहे, जो उनका जो कर सकते हैं वो कर रहे और मेहनत करके कमा रहे। ये स्कीम उन लोगों के लिए। हुकूमतें आती इसीलिए हैं कि अपने लोगों की खिदमत करें, अपनी लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं जितना कर सकते हैं, और अपने लोगों की ज़िंदगी में हर आने वाले दिन के साथ बेहतरी लेके आएँ। आप सिर्फ आज मेरे लिए ये दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं सिद्ध के दिल से, पूरी कुव्वत से, पूरे ईमान से, पूरी ईमानदारी से मैं आप सबकी खिदमत कर सकूं, और इस मिशन को नवाज शरीफ साहब की दुआओं की बदौलत, आप सब की दुआओं की बदौलत इसको मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊं, और पंजाब के अवाम के हर किसी के मैं घर तक पहुंचूं, हर किसी के काम आऊं, और जहाँ जहाँ जिसको जो जो ज़रूरत है अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि उनकी ज़रूरतों के पूरा करने का बाइस बनूं। एक दफ़ा फिर आप सबको अपना घर, अपनी छत बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरियम नवाज खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेहनत कशों को फ्री प्लॉट्स भी जल्द दिए जाएंगे। प्लॉट्स पर तामीर के लिए आसान अक़सात पर कर्ज भी दिया जाएगा। अपना घर अपनी छत स्कीम के 1 लाख घर तामीर हो चुके हैं। अभी आपको खबर दें, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहानात में पर्चे लीक होने का मामला 15 मई को ए लेवल रियाजी का होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। पेपर की नई तारीख का ऐलान भी हम आपको बताएंगे। अभी आपको ये बताएं कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहानात में पर्चे लीक होने का ये मामला है। 15 मई को ए लेवल रियाजी का होने वाला पर्चा अब मुलतवी कर दिया गया है, ऐसी इतलात आ रही हैं। पेपर की नई तारीख का ऐलान भी जल्द किया जाएगा।